दोस्तों, कई बार WWE कंपनी के अंदर हमें कुछ ऐसे सुपरस्टार्स देखने को मिलते हैं जिनकी बुकिंग तो WWE काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से फैंस के सामने रखती है, लेकिन उन सुपरस्टार्स के अंदर इतनी ज़्यादा एबिलिटी होती है कि वो सुपरस्टार आने वाले टाइम के अंदर एक मेगा स्टार बन के सामने आते हैं। स्वागत है दोस्तों आप सभी का रेसलिंग जिंदगी की एक और नई वीडियो के अंदर। और आज दोस्तों इस एपिसोड के अंदर हम बात करने वाले हैं WWE कंपनी के 10 ऐसे मेजर स्टार्स के बारे में जिनकी बुकिंग तो WWE ने एज ए जॉबर के तौर पर करी, लेकिन WWE कंपनी के अंदर ये हमें काफ़ी बड़े लेवल के सुपरस्टार देखने को मिले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए डेली रेसलिंग का कंटेंट देखने के लिए। दोस्तों नंबर 10 पर यहाँ पर सुपरस्टार आते हैं द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर। तो दोस्तों ड्रू मैकिंटायर हमें WWE कंपनी के अंदर एज ए जॉबर के तौर पर देखने को मिलते थे, लेकिन विंस मैकमैन के विजन से ड्रू मैकिंटायर फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन थे। विंस मैकमैन ने खुद ये बात बोल दी थी कि ड्रू मैकिंटायर WWE कंपनी के अंदर आने वाले वर्ल्ड चैंपियन देखने को मिलेंगे, लेकिन ड्रू मैकिंटायर की हमें जो बुकिंग है वो भाई साहब बिल्कुल जॉबर की तरह ही देखने को मिली है। WWE ने उनका जो बेड़ा गर्क है वो WWE कंपनी के अंदर बना के रख दिया था। 3MB के साथ हमें देखने को मिले, जहां पर ड्रू मैकिंटायर एक जॉबर के तौर पर ही देखने को मिलते थे। और इसके बाद दोस्तों ड्रू मैकिंटायर को 2014 के अंदर WWE कंपनी से रिलीज कर दिया गया था। लेकिन भाई ड्रू मैकिंटायर के अंदर कुछ करने की आग थी। ड्रू मैकिंटायर ने अपनी बॉडी के अंदर पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया, जिसके बाद दोस्तों WWE कंपनी से अलग दूसरी प्रो रेसलिंग के अंदर हमें ड्रू मैकिंटायर देखने को मिलते हैं, जहाँ पर दोस्तों ड्रू मैकिंटायर ने TNA कंपनी के अंदर भी काफी नाम कमाया। और इसके बाद दोस्तों ड्रू मैकिंटायर खुद ये बात बोल चुके हैं कि उनको खुद के ऊपर प्राउड है कि WWE कंपनी से रिलीज होने के बाद WWE कंपनी ने खुद ड्रू मैकिंटायर को कॉल किया था कि ड्रू मैकिंटायर तुम WWE कंपनी के अंदर वापस आ सकते हो, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। और इसके बाद भाई हम सभी को पता है कि ड्रू मैकिंटायर हमें कितने बड़े सुपरस्टार आज के टाइम में WWE कंपनी के अंदर देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों इसके बाद जो अगले सुपरस्टार है वो दोस्तों यहाँ पर आते हैं जिंदर महल। तो दोस्तों 2011 के अंदर जिंदर महल ने WWE कंपनी के अंदर अपना डेब्यू किया, जहाँ पर द ग्रेट खली के मैनेजर के तौर पर भी जिंदर महल ने WWE कंपनी के अंदर काम किया है। लेकिन जिंदर महल भी दोस्तों ड्रू मैकिंटायर के साथ हमें 3MB फैक्शन के अंदर देखने को मिलते थे, जहाँ पर इनकी बुकिंग भी हमें एज ए जॉबर के तौर पर ही देखने को मिलती थी। और ड्रू मैकिंटायर के साथ साथ जिंदर महल को भी WWE कंपनी से रिलीज किया गया था। और इसके बाद दोस्तों जिंदर महल ने भी अपनी बॉडी के ऊपर काफी काम किया। 2016 के अंदर जिंदर महल फिर से कंपनी के अंदर वापस आए, लेकिन फिर से दोस्तों उनकी बुकिंग हमें जॉबर के तौर पर ही देखने को मिली थी। लेकिन कुछ समय के बाद दोस्तों जिंदर महल ने WWE कंपनी के अंदर शॉकिंगली वर्ल्ड चैंपियनशिप को भी कैप्चर किया, जिसके बाद दोस्तों उनका जो स्टेटस है वो थोड़ा सा हमें काफी ज्यादा हाई देखने को मिला था। लेकिन इसके स्टिल बाद दोस्तों जब उनसे उनकी चैंपियनशिप ली गई तो फिर से दोस्तों उनकी बुकिंग काफी ज्यादा WWE कंपनी के अंदर फुद्दू सी हो गई। और आज के टाइम में तो दोस्तों जिंदर महल जो है वो रेसलिंग के अंदर काफी बड़ा नाम है, लेकिन WWE कंपनी से दोस्तों वो रिलीज हो चुके हैं। तो इसके बाद जो अगले नाम यहाँ पर आता है वो है दोस्तों अल्बर्टो डेल रियो। तो दोस्तों सेम 2011 के आसपास ही अल्बर्टो डेल रियो ने भी WWE कंपनी के अंदर अपना डेब्यू किया था, जहाँ पर उनका जो फर्स्ट मैच था वो WWE हॉल ऑफ फेम रोय मिस्टेरियो के साथ उन्होंने रेसल किया था। जो अल्बर्टो डेल रियो है उन्होंने अपने करियर के अंदर रॉयल रंबल मैच जीता, वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीती। और जो अल्बर्टो डेल रियो का स्टार्टिंग दोस्तों जो करियर था वो हमें काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिला था WWE कंपनी के अंदर। लेकिन कुछ समय के बाद दोस्तों अल्बर्टो डेल रियो भी WWE कंपनी से रिलीज किए गए। इसके बाद दोस्तों फिर से अल्बर्टो डेल रियो WWE कंपनी के अंदर वापस आए। जॉन सीना के साथ उन्होंने US चैंपियनशिप मैच के अंदर कंप्लीट किया, लेकिन उसके कुछ समय के बाद दोस्तों फिर से अल्बर्टो डेल रियो की बुकिंग WWE कंपनी के अंदर एज ए जॉबर के तौर पर ही हमें देखने को मिली है। और अब तो दोस्तों अल्बर्टो डेल रियो का जो पत्ता है वो WWE कंपनी से कट चुका है, लेकिन अल्बर्टो डेल रियो की जो फैन फॉलोइंग है वो WWE के अंदर काफ़ी अच्छी है। लेकिन अल्बर्टो डेल रियो अब हमें शायद ही WWE कंपनी के अंदर दोबारा देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों इसके बाद जो अगले सुपरस्टार हैं वो है दोस्तों यहाँ पर रूसेव। तो दोस्तों स्टार्टिंग में जब रूसेव WWE के मेन रोस्टर के ऊपर आए थे तो दोस्तों रूसेव को बिल्कुल सिक्योर करके WWE चलती थी, उनको अनडिफीटेड यहाँ पर बनाया गया था। बिग शो, शेमस, मार्क हेनरी, जैक स्वैगर, डोव जिगलर, पता नहीं दोस्तों कितने बड़े बड़े सुपरस्टार के साथ हमें रूसेव के मैचेस देखने को मिले हैं, लेकिन रूसेव दोस्तों स्टिल हमें अनडिफीटेड ही देखने को मिले थे। जॉन सीना एक ऐसे लोते सुपरस्टार बने थे जिन्होंने रूसेव को रेसलमेनिया के अंदर हराया था, लेकिन
लेकिन रूसिव की जो बुकिंग है वो स्टार्टिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन इसके बाद दोस्तों रूसिव की बुकिंग भी काफ़ी ज़्यादा हमें बैड WWE कंपनी के अंदर देखने को मिली। एज ए जॉबर के तौर पर ही WWE ने रूसिव को ट्रीट करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से दोस्तों रूसिव ने ये डिसाइड किया कि वो WWE कंपनी को छोड़ने वाले हैं। और आज के टाइम में दोस्तों जो रूसिव हैं वो हमें AEW कंपनी के अंदर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये बात भी दोस्तों यहाँ से क्लियर है कि आने वाले टाइम के अंदर जो रूसिव हैं वो एक ना एक दिन हमें फिर से WWE कंपनी के अंदर देखने को जरूर मिलेंगे, और इस बार शायद जो रूसिव की बुकिंग है वो हमें मेगा स्टार के तौर पर देखने को मिल सकती है। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट सुपरस्टार है वो दोस्तों यहाँ पर डॉल्फ जिगलर। तो भाई डॉल्फ जिगलर तो WWE के काफ़ी पुराने सुपरस्टार में से एक हैं। लगभग 20 साल के आसपास जो उनका करियर है वो शायद WWE कंपनी के साथ उन्होंने बिताया है। और डॉल्फ जिगलर एक ऐसे सुपरस्टार है जिन्होंने खुद WWE कंपनी से रिलीज की मांग करी थी, और इसके बाद दोस्तों डॉल्फ जिगलर WWE कंपनी से रिलीज हुए हैं। और एक टाइम पर दोस्तों डॉल्फ जिगलर शायद 2014 के अंदर जब उन्होंने सर्वाइवर सीरीज का मैच जीता था, जब वो दोस्तों जॉन सीना की टीम के साथ थे, तो दोस्तों उस टाइम पर डॉल्फ जिगलर का जो लेवल है वो भाई नेक्स्ट लेवल पर हमें देखने को मिला था, जहां पर अकेले बंदे ने पूरी अथॉरिटी की टीम को डिथ्रोन किया था। और फैंस दोस्तों डॉल्फ जिगलर के अंदर काफी ज्यादा उस टाइम पर इन्वेस्टेड हो चुके थे, और उस टाइम पर अगर डॉल्फ जिगलर वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीतते तो भाई फिर तो हमें रेसलमेनिया के अंदर यस मोमेंट वाला ही सिनेरियो कुछ देखने को मिलता डॉल्फ जिगलर के लिए। लेकिन WWE कंपनी के अंदर दोस्तों डॉल्फ जिगलर की जो बुकिंग है वो भाई हमें एज ए जॉबर के तौर पर ही देखने को मिली है, जहां पर दोस्तों न्यू टैलेंट्स को ओवर करने के लिए डॉल्फ जिगलर का यूज किया जाता है। और अब तो दोस्तों डॉल्फ जिगलर फिलहाल TNA कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन डॉल्फ जिगलर भी हमें एक ना एक दिन फिर से WWE कंपनी के अंदर वापस देखने को मिलेंगे, और उनका जो रिटायरमेंट मैच होगा वो WWE कंपनी के अंदर ही होने वाला है। तो इसके बाद यहाँ पर अगले सुपरस्टार आते हैं मुस्तफा अली। तो भाई NXT के ऊपर इनका जो करियर है वो हमें ठीक ठाक सा देखने को मिला है, लेकिन WWE के मेन रोस्टर के आने के बाद ये ठीक ठाक सा करियर भी इनका हमें पूरा बेड़ा गर्क देखने को मिला, जहां पर भाई मुस्तफा अली खुद अपनी बुकिंग से इतना ज़्यादा नाखुश थे कि उन्होंने WWE कंपनी से रिलीज की मांग करी थी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद जो मुस्तफा अली है उन्होंने डिसाइड किया कि वो WWE कंपनी को छोड़ने वाले हैं, और इसी बुकिंग की वजह से उन्होंने WWE कंपनी को छोड़ दिया था। मुस्तफा अली के अंदर दोस्तों टैलेंट है, WWE ने उनकी जो बुकिंग है वो जॉबर की तरह रखी, लेकिन अगर मुस्तफा अली की बुकिंग को WWE थोड़ा सा सुधारती तो हो सकता है कि मुस्तफा अली भी WWE कंपनी के अंदर मेजर सुपरस्टार बन सकते थे। दोस्तों इसके बाद आते हैं अगले सुपरस्टार जो कि है फिन बैलर। तो भाई NXT के ऊपर फिन बैलर का करियर और मेन रोस्टर के ऊपर जो फिन बैलर का करियर है उसमें दोस्तों जमीन आसमान का फर्क है। फिन बैलर NXT के ऊपर हमें कुछ नेक्स्ट ही लेवल के सुपरस्टार देखने को मिलते थे, और जब दोस्तों 2016 के ड्राफ्ट के बाद जो फिन बैलर है वो मेन रोस्टर के ऊपर आए थे, तो भाई फैंस उनमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टेड थे, क्योंकि फिन बैलर ने रोमन रेंस को अपने फर्स्ट मैच के अंदर हराया था। इसी के साथ साथ वो फर्स्ट एवर यूनिवर्सल चैंपियन भी बने थे। लेकिन अपनी इंजरी के बाद जब फिन बैलर WWE कंपनी के अंदर वापस आए तो भाई ना तो उनको वर्ल्ड चैंपियनशिप मिली, और ना ही दोस्तों उनकी जो बुकिंग है वो WWE कंपनी के अंदर हमें अच्छी देखने को मिली है। लेकिन फिलहाल तो दोस्तों जजमेंट डे की स्टोरीलाइन की वजह से जो फैंस है वो फिन बैलर में इन्वेस्टेड है, और WWE कंपनी के साथ फिन बैलर ने मल्टी ईयर्स की डील भी साइन कर ली है। तो हो सकता है कि ट्रिपल एच भाई फिन बैलर के ऊपर हमें काफ़ी ज़्यादा मेहरबान देखने को मिल जाए, और जो फिन बैलर है वो हमें पुरानी वाली जो फिन बैलर की बुकिंग है वो फिर से WWE कंपनी के अंदर देखने को मिल जाए। और मुझे लग रहा है कि एक जॉबर की बुकिंग से फिन बैलर मेन इवेंट लेवल की बुकिंग को ज़्यादा डिजर्व करते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों जो अगले सुपरस्टार है उनका भी जो स्टेटस है वो कुछ फिन बैलर के जैसा ही है, जो कि है दोस्तों शिंजुके नाकामुरा। तो भाई NXT के ऊपर से जब जो शिंजुके नाकामुरा है वो मेन रोस्टर के ऊपर आए थे, तो स्टार्टिंग में दोस्तों शिंजुके नाकामुरा को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग WWE ने दिखाया था। डॉल्फ जिगलर के साथ उन्होंने मैच के अंदर कंप्लीट किया, जॉन सीना को उन्होंने हराया, रैंडी ऑर्टन को भी उन्होंने हराया था स्मैकडाउन के शो के ऊपर, लेकिन जिंडर माहौल के हाथों वो हार गए। WWE ने बिल्कुल फद्दू सी बुकिंग उनकी दिखाई थी। रॉयल रंबल मैच शिंजुके नाकामुरा ने जीता, लेकिन AJ स्टाइल्स के हाथों से वो रेसलमेनिया के अंदर हार जाते हैं। तो इस तरीके से जो शिंजुके नाकामुरा की बुकिंग है वो हमें ठीक ठाक सी देखने को मिली थी स्टार्टिंग में, लेकिन इसके बाद तो भाई जो शिंजुके नाकामुरा है उनकी बुकिंग हमें जॉबर के तौर पर ही देखने को मिली है। और मेरे ख्याल से दोस्तों 1-2 साल तो अभी जो लास्ट ईयर जो शिंजुके नाकामुरा के बीते हैं WWE कंपनी के अंदर, उनकी जो विन रिकॉर्ड है WWE कंपनी के अंदर वो बिल्कुल ही ना के बराबर है। तो शिंजुके नाकामुरा भी दोस्तों जॉबर की बुकिंग से मेन इवेंट लेवल की जो बुकिंग है वो ज़्यादा डिजर्व करते हैं। दोस्तों इसके बाद जो फाइनल सुपरस्टार है जो कि है दोस्तों आज के टाइम के WWE कंपनी के फेस, जो कि है दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। तो भाई कोडी रोड्स को
कौन भूल सकता है जब उन्होंने WWE कंपनी के अंदर अपना स्टारडस्ट वाला कैरेक्टर प्ले किया था और WWE ने भाई इतनी फद्दू सी कोडी रोड्स की बुकिंग WWE कंपनी के अंदर करना शुरू कर दिया था। लेकिन कोडी रोड्स खुद ये बात जानते थे कि उनके अंदर कितनी ज़्यादा पोटेंशियल है, उनके अंदर कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, कितनी एबिलिटी है कि वो WWE कंपनी के अंदर काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं। लेकिन WWE कंपनी उनके करैक्टर की वजह से, उनकी बुकिंग की वजह से वो चीज़ करने से काफ़ी ज़्यादा दूर है। लेकिन कोडी रोड्स दोस्तों जब WWE कंपनी से रिलीज़ हुए, इसके बाद दोस्तों उन्होंने अपनी खुद की कंपनी बनाई, इसके बाद वो AEW कंपनी के अंदर गए और इसके बाद दोस्तों उन्होंने साबित कर दिया कि कोडी रोड्स के अंदर भाई कितना दम है। और WWE कंपनी के अंदर कोडी रोड्स फिर से वापस आते हैं रेसलमेनिया 38 में, जहां पर एक जोबर नहीं बल्कि एक मेन इवेंट लेवल की कोडी रोड्स की बुकिंग के साथ WWE कंपनी के अंदर उन्होंने रिटर्न किया। और आज के टाइम में हम सभी को पता है कि कोडी रोड्स ही वो सुपरस्टार है जिन्होंने रोमन रेंज जैसे सुपरस्टार का टाइटल रेन एंड किया है और इसी के साथ साथ ब्रोक लेजेंड जैसे सुपरस्टार्स के साथ भी उन्होंने मैच के अंदर कंप्लीट किया और साथ ही साथ उनको हराया भी है। तो WWE अब ये खुद ये बात सोचती होगी कि भाई कोडी रोड्स जैसा इतना टैलेंटेड बंदा उनके पास था, लेकिन WWE कंपनी ने उनकी जो बुकिंग है वो स्टारडस्ट वाले कैरेक्टर के साथ बिल्कुल जोबर के तरीके से बनाकर रख दी थी। तो ये थे दोस्तों 10 ऐसे सुपरस्टार जिनकी बुकिंग हमें WWE कंपनी के अंदर एज ए जोबर के तौर पर देखने को मिलती थी WWE कंपनी के अंदर। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कीजिएगा, कमेंट्स के अंदर आप सभी अपनी राय लिखिएगा। और अगर आप सभी को किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। और इसी के साथ साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस आप जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो के अंदर। टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।